गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज फ्रेंड्स 13A सॉल्व कर रहे थे, डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे फ्रेंड्स। तो अगर उनको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने कुछ अनसोल्व भी सोल्व कर रखे हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहें तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास आती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब एक कोई बेलन है वह खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या किया गया, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। पहले फिगर बनाएंगे हम इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या बताए, एक अर्धगोले के ऊपर आरोपित है। किस पे आरोपित है, एक अर्धगोले पे। तो अर्धगोला, ये हम लोगों ने एक अर्धगोला बना लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या है दोस्तों, ये मेरे पास एक अर्धगोला टाइप का है, ठीक। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है इस तरीके से, ठीक। ये मेरे पास एक बेलन है, ये हम लोगों ने बना लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी पूरे की जो हाइट है यहाँ से और यहाँ तक की, वो हमें हाइट टोटल कितनी दे रखी थी 13 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ से ये रेडियस इतनी और इतनी, ये पूरी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है। तो 7 सेंटीमीटर तो फ्रेंड्स यही हो गई, ठीक। कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो 7 ये हो गई थी, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, तो ये बचेगी मेरे पास 13 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ये कितनी होगी दोस्तों 6 होगी। ओके, तो हमें क्या निकालना, इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन का हम लोग निकाल लेंगे। ये जो बेलन है मेरे पास ABCD जो बेलन है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 5। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 दिया गया है हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना दे रखा है हमें, तो हम लोग लिखते हैं अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है हमें, अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो त्रिज्या जो मेरी होगी वो होगी 14/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। तो हमें त्रिज्या मिल गई है यहाँ पे। तो होगा क्या, देखो बेलन की त्रिज्या, ठीक है, और बराबर किसके होगी, अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों आपस में बराबर हैं, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों आपस में कैसी होगी, बराबर, ठीक। तो बराबर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, इस पूरे का निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले आपको बेलन की ऊंचाई भी निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, टोटल लंबाई कितनी है 13, तो 13 माइनस कितना करेंगे हम लोग 7, तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरे का जो बर्तन है तो हम लोग निकालते हैं बर्तन
बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr(h) होता है, प्लस अर्धगोले का निकालें तो कितना 2πr² होता है। ठीक, तो 2πr यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 2πr हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा h प्लस r बचेगा। कितना बचेगा, h प्लस r बचेगा मेरे पास। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, एच की वैल्यू दोस्तों कितनी लिखती है 6 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो, ये कितना होगा 22 दूनी 44 इंटू कितना होगा 13, कितना हो जाएगा ये 13 होगा मेरे पास। ठीक, और जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा मेरे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, तो हम लोग 6 देखते हैं। क्या कोई तंबू एक बेलन के आकार का, फ्रेंड्स वॉइस सही आ रही है, आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रा बोल दीजिए कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ओके ठीक है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी है 2.8 मीटर है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना है हमको, ध्यान दीजिए तंबू के जो आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता, मतलब जो तंबू होगा उसके आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ओके, तो हम लोग चलिए पहले इसका क्या करते हैं, हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिगर। तो हम लोग पहले बनाते हैं फिगर। तो फिगर किस टाइप का बनेगा, पहले उसने क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि पहले एक बेलन है। ठीक, तो ये हमें एक बेलन दे रखा है इस तरीके से, और बेलन के ऊपर एक क्या रखा है उन्होंने, शंकु रखा है, शंकु, ये हो गया शंकु। ठीक है, यहाँ से ये है मेरी ऊंचाई, कितनी है ये ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई थी क्वेश्चन में दे रखी 2.8 मीटर दे रखी, क्या दे रखी है हमको मीटर दे रखी है। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, बेलनाकार की ऊंचाई कितनी है 2.1, तो ये जो ऊंचाई है यहाँ से और यहाँ तक की कितनी है 2.1 मीटर है। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, इसका व्यास हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का कितना 4 मीटर, कितना दे रखा है हमको 4 मीटर दे रखा है। ठीक, तो अगर हम लोग रेडियस निकालें तो ये इतनी रेडियस कितनी होगी, ये होगी मेरे पास 2 मीटर, कितनी होगी 2 मीटर होगी। ठीक, तो हम लोगों को इसका एच फाइंड करना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई में दे रखी है, क्वेश्चन नंबर कितना है 6। ठीक, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई में दे रखी है 2.8 मीटर। ठीक, ये क्या होता है एल होता है, तो एल बराबर में दे रखा 2.8 मीटर। ठीक है, व्यास हमें दे रखा शंकु का व्यास कितना दे रखा हमको 4 मीटर दे रखा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो त्रिज्या होगी 4/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 मीटर आएगी। ठीक, त्रिज्या निकल आई मेरे पास। हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, जो दे रखी है हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 2.1 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको 2.1 मीटर दे रखी है।
अब हम लोग इसकी ऊंचाई निकालें 2 पाई, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर हम लोग निकालें तो हमें इसकी ज़रूरत तो पड़नी नहीं है, तो हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं पूरे का इसका तंबू का अविष्ट क्षेत्रफल निकाल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तंबू का अविष्ट वक्र पृष्ठीय, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, प्लस कितना होगा, प्लस होगा मेरे पास ये जो बेलन बना है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो लिख देते हैं यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक। तो शंकु के लिए हम लोग फार्मूला क्या लेंगे, शंकु के लिए मेरे पास फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, प्लस इसके लिए क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ से पाई आर मेरे पास कामन मिलेगा, तो पाई आर को हम लोग कामन कर लेते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे एल प्लस 2h बचेगा। कितना बचेगा, एल प्लस 2h बचेगा, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास फ्रेंड्स 2 दे रखी, ब्रैकेट एल की वैल्यू कितनी है 2.8 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास कितना 22 दूनी 44/7, ठीक, इंटू ये कितना हो गया 2.8 प्लस 21 दूनी कितना होता है 42, तो यानी कि 4.2। इसको हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो कितना निकला है 44/7 गुणे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना निकल आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए 880 ये 6 और 1 7, कितना 0.7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 44 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला है, इस पूरे का निकला है क्षेत्रफल फ्रेंड्स। अब क्षेत्रफल निकला, लेकिन उसने हमसे बोला था क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है 500 रुपये है, ठीक। तो हमें कितना निकालना 44, तो हम लोग निकालें 44 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर, तो कितना होगा 44 गुणे 500। तो आप इसका 5 दूनी 5 को कितना होता है 20, 7 2 बचे 5 20 और 2 22 और ये 2 0, तो कितना आ गया आंसर मेरा 22,000 रुपये। तो इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 22,000 रुपये। तो हमें क्या करना था, हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, शंकु का और बेलन का निकाल लिया, दोनों को हम लोगों ने क्या किया प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर कितना है 44 आ गया। और हमें 1 मीटर का खर्च कितना दे रखा था 500 रुपये फ्रेंड, तो हमने 500 में कितना इंटू कर दिया 44 का, तो ये मेरा आंसर निकल आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी पे है आधारित, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको हम, तो क्वेश्चन देख लेते क्या है। 8.7 क्वेश्चन नंबर है। 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। बेलन के आकार का टेंट है जिसके आधार का व्यास कितना 30 मीटर है तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार कैसा समान है, जिसकी 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगवाने में कैनवास का कितना खर्च आएगा। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन लगाया था, तो ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी से। तो ये दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, वो 8.25 मीटर दे रखी है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है वो कितना दे रखा है हमको 30 दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30 मीटर दे रखा है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 15 हो जाएगी। अभी हम आपको निकाल के दिखा देंगे। फिर इस ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं एच मान लेते हैं, मान इसने यहाँ पे बताया है एच है, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है मेरे 5.5 है, यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, एक तो हमें इस शंकु का निकालना, तो हमें ये निकालना है, ठीक। पहले तो एच निकालनी है हमको, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हमें कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है,
कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 8.25 मीटर। ठीक, शंकु बेलन की कितनी दे रखी है हमको? बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 5.5 मीटर। ठीक, तो शंकु की कितनी हो जाएगी दोस्तों? शंकु की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? 8.25 माइनस होगा 5.5। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 5 में से 5 जाए कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर 2 में से 5 जाएगा नहीं। ठीक, तो हम कैरी लाएंगे यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा। पॉइंट यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। तो कितना बचेगा? 2.5 मीटर। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है, चाहे तो आप लोग इस तरीके से भी घटा के देख सकते हैं। 2.85 यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 5.5, यहाँ पे आप जीरो बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा कितना? 7। यहाँ बचेगा 6, 6 में से 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास किसकी निकल आई? एच निकल आई है शंकु के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एच है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये एल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं शंकु की त्रियक लंबाई कितनी होगी? अंडर रूट होती है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। और 2.75 है, इसका हम लोगों को क्या करना है? इनटू करना है। इसका हम लोग प्लस का करेंगे तो ये हो जाएगा 2.75 का स्क्वायर। ठीक है, 2.75 का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग जब स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? देखो ये आएगा 225 प्लस इसको हम लोग जब करेंगे तो कितना? इसका 2.75 का जब आप 2.75 और इंटू 2.75 आप लोग जब इंटू करेंगे तो मेरे पास निकलेगा 7.5625 निकलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना आएगा? 7.5625। ठीक, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये 225 में 7 ऐड करें तो कितना? 232। कितना हो जाएगा? 232.5625। ठीक, इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आप लोग वर्गमूल निकालिए। जैसे मुझे तो इसका पता है कितना होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15.25 इंटू 15.25। तो यहाँ से ये पेयर बन जाएगा तो कितना? एल बराबर कितना निकला? 15.25। ठीक, मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरे का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तंबू का क्षेत्रफल। ठीक है, तंबू का क्षेत्रफल। तो तंबू का क्षेत्रफल कितना होगा फ्रेंड्स? तो तंबू का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना? 2πr/h। ठीक है, प्लस और इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लाते हैं? πr/l। शंकु का दोनों का निकालेंगे, ऐड कर देंगे तो 2πr है, मतलब πr यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 51। तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस कितना बचेगा? l। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी थी? 15 निकली थी। ठीक, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी इसकी? 5.5 थी, प्लस एल की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 15.25। तो इन दोनों को 15 दूनी 30, 2 बचे हैं, हासिल 3 बचा, 15 दूनी 30, तो कितना? 330/7। ये कितना? 55 दूनी 110 होता है तो 11 हो जाएगा, प्लस 15.25। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो 330/7 इंटू इन दोनों को तो कितना? 26.25 ये आएगा मेरे पास। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कल इसका इसमें इंटू करके डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो मेरे पास कितना निकलेगा? तो मेरे पास निकल के आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 12375। ठीक है, ये और एक अंक के बाद ये होगा, इतना निकल आएगा जब इंटू हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना हमको, तो कितना होगा? 12.375। ठीक है, अब ये मेरे पास निकला है मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया था
कितना बोला गया था, 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो हमें इसमें यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना था, 45 रुपये। हमें किसका निकालना है, 12.7 मीटर स्क्वायर का। तो कितना होगा, 45 गुणे कितना होगा, 12, ठीक है, 12,335 इतना। आप लोग जब आप लोग इंटू कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, तो आप लोग इंटू कर लीजिएगा, 55,687.5 रुपये। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद मित्रों।